क्लास 7th न्यू चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ होल। एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 4/7, जो अपॉन मो 1/2, 1/3। अब जैसे कोई ये पेन है तो पेन का हाफ क्या होगा? हाफ को हम बोलेंगे 1/2। जैसे इसका 1/3 कितना होगा? तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/3। तो 1/3 कितना होगा? ये इसका 1/3। ये टोटल हो गया 1। इसका आधा किया 1/3, इसका आधा किया 1/2, इसका आधा किया 1/4। ये हमारे इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब इसके टाइप्स ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल लिया 4/7 और 4/9। अब न्यूमरेटर कितना है इसमें? 4, डिनोमिनेटर कितना है? 7, तो डी की वैल्यू एन से ज़्यादा है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डी से ज़्यादा हो, तो एन इज ग्रेटर देन डी। जैसे जो ऊपर है वो तो एन, नीचे होता है डी, तो एन इसमें ज़्यादा है। इसमें भी एन 9 से 4 ज़्यादा है, तो इसमें एन ज़्यादा है। फिर उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 1 3/4, 8 1/4, ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर आता है हमारे कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? जैसे ये वाला एग्जांपल लिया मैंने वापस कि 1 सही 3/4 है, तो इसको फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो ये 4 है ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 एकम 4। फिर इस 4 में ये 3 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 4 + 3 7। तो ये कितना हो गया? 7/4। नेक्स्ट एग्जांपल लिया 8 सही 8 1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्स्ड को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2 1/3 इस फॉर्म में। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4 8 जा 32, और इसमें ये +1 कर देंगे, तो 32 + 1 33, और अपॉन में 4 आ गया फ्रैक्शन में। फिर आता है फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो ये एग्जांपल मैंने वापस लिए। तो 4 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ज़्यादा हो गया तो आएगा 4 1 जा 4। तो 7 में से 4 गए, कितने बचे? 3। तो ये हमारा होता है क्वोशिएंट, ये होता है हमारा रिमाइंडर। तो हम लिखेंगे पहले क्वोशिएंट कितना 1, फिर लेंगे रिमाइंडर और अपॉन में 1, तो 1 3/4। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। क्वोशिएंट यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं। फिर लिया हमने वापस ये एग्जाम्पल 33/4 वाला। तो 4 को 33 से डिवाइड किया, तो 4 8 जा 32, कितना बचा? 1। तो फिर क्वोशिएंट को लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे ऊपर, फिर 4 लिखेंगे नीचे एज इट इज़। तो अब इसको वापस करो, 4 8 जा 32 + 33, तो वापस ये आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जोड़ कैसे करते हैं? अब जिसके डिनोमिनेटर सेम है, जिसके 2 2 4 4 जैसे सेम है, तो इसको तो हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो एग्जांपल लिया 1/2 + 3/2। अब इनको हमें ऐड करना है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉमन 2 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 1 जा 2, तो कितनी बार गया? एक बार। एक को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। फिर एक को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 1। फिर 2 में 1 का किया, कितनी बार गया? एक बार। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3। तो 1 + 3 कितना का? 4 और 2, और ये आपस में कट जाएंगे, आ जाएगा 2। नहीं तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 2 दूनी 4, तो 8/4 बराबर 2। अब दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे इसमें 3 है, इसमें 4 है, और पहले क्या था? लाइक में ये दोनों सेम थे। अब इसको कैसे करेंगे? इसके 2-3 मेथड है। पहला था इसका 2/3 और 3/4, तो इसको डिनोमिनेटर को सेम कर लो, 2/3 और 3/4। 3 और 4 में इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी संख्या कॉमन आएगी? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, नहीं आ रहा। 3 चौक 12, 4 तिये 12, दोनों में 12 कॉमन आ रहा है। तो इसको करेंगे 4 से, इसको करेंगे 3 से, तो 12 12 डी सेम आ गया। फिर तो ऊपर तो नीचे 4 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 3 4 तिये 12, तो ये डी सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। अब ये वापस वो वाला बन गया, 12 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा? 12 1 जा 12 1 जा 12, तो
कितनी बार गया, एक बार, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। फिर 12 का 12 में कितनी बार गया डिवाइड, एक बार, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 8 + 9 17/2। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, 3 और y का फैक्टर कर देंगे। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर ऐसे कंटिन्यू देंगे। 2 का दिया, 3 में जाएगा नहीं, 4 में गया 2 बार, फिर वापस से 2 देंगे, यहाँ गया 1। अब 3 में 2 करने जाएंगे तो किसका देंगे, 3 का, तो ये आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 12 एलसीएम, और ये वापस ये क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा थोड़ा मेथड क्या हमारा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, प्लस का निशान है तो प्लस कर दिया, अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऊपर, फिर नीचे आ जाए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 12, तो वापस ये चीज़ सेम आएगी। फिर एक एग्जांपल लिया कि 2 + 3/4 होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, फिर ये 4 एकम 4, नीचे वालों की मल्टीप्लाई और ऊपर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 3 11/4। या फिर एलसीएम लेके कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो। फिर तो पहले हमने प्लस किया था, अब हमें माइनस करना। माइनस में क्या होता है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दो, 3/4 - 2/3। पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आता है 12, जो मैंने यहाँ पे कराया था एलसीएम। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार, तो नीचे वाली संख्या के भाग देना है, ऊपर वाली संख्या से गुना करना है। तो 4 तिया 3 बार, 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस, फिर 3 का भाग 12 में देंगे, कितने बार गया 4 बार, और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 1/12। फिर दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो 9 - 8 1/12, और नीचे वाले 4 तिया 12। अब क्या करूँगा, फ्रैक्शन में हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2/3 अपॉन 3/4। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करें, ऊपर वाले की ऊपर से करेंगे मल्टीप्लाई में, और नीचे वाले की नीचे। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। अब ये आपस में फिर कट रहा है, तो 6 1 जा 1, 6 2 जा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब दूसरा एग्जाम्पल लिया, 2 × 4, तो 2 3 जा 6, और ये 4 1 जा 4, इसके नीचे आ जाएगा 1, तो 4 1 जा 4, 6/4। तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 2 के भाड़े से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट, उनका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ फिर ऐसे लिखा है 2 of 3/4, तो उसको कैसे लेंगे, 2 गुना 3/4। उसके बाद है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम भाग अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में, तो 4 का भाग दिया, 3/5 का भाग दिया 4 में, तो कैसे होगा, तो इसको 4 डिवाइड का साइन 3/5। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल का यूज़ करेंगे। जैसे ये अभी 5 चले जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या है 5, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, 3/5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 5 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 4 × 3/4 डिवाइड 3/4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 × 5/3, तो 5 चौक 20, 3 का 3, 5/10 है, जिसको डिवाइड करना है 5/2 से। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 5/10 × 2/5, ये 5/2 था, तो यहाँ इसको अपोजिट हो गया, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, ये 0 से 0 कट के आंसर गया 1/5। अब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे हम, यहाँ इसको लोवेस्ट फॉर्म बोलेंगे, जहाँ तक इजी हो उतना कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर यहाँ है ना, तो इसको और भी सोल्व कर सकते हैं 1/5। तो एग्जाम्पल लिया 5/10, 5/10 को और क्या कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 आ गया। 24/36 को काटेंगे तो 2 के भाड़े से, तो 6 के भाड़े से काटेंगे तो ये गया 4 बार, ये गया 6 बार, फिर ये वापस और कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी आगे नहीं कट रहा, तो ये होगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म एकदम लास्ट तक। 20/40, 0 से 0 गया, 2 से 1, 2 से 2 गया 1 बार, 2 से 4 गया 2 बार, 1/2। 5/10, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी 1/2। 24/36 की सिंपलेस्ट क्या फॉर्म क्या होगी 2/3। अब आता है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, जैसे 3.4, जैसे डेसिमल मतलब बीच में पॉइंट होना। तो हमारा एग्जांपल लेते हैं हम कि विच वन इज ग्रेटर, कि 4.2 और 2.2 इनमें से ग्रेटर क्या है, तो ये होगा 4 पॉइंट समथिंग, ये होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो बड़ी कौन सी होगी 4। चलो ठीक है, तो हमने इस वाली संख्या से फाइंड कर लिया क्योंकि पीछे दोनों सेम है। ये है 1.2, ये है 1.1,
तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या देखेंगे। ये है 0.2, ये 0.1, तो बड़ी कौन सी होगी, ये वाली। फिर 0.2 और 0.02, तो आगे 0 0 है, तो मतलब नहीं, पॉइंट के बाद देखेंगे। यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 0, यहाँ कितना है 2, तो ये संख्या से बड़ी होगी। अब होता है डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन, तो 0.2 को 2 से गुणा करेंगे, और 0.2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, एक के बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट क्या 0 लगा दो, 0.4। अब यही 8 को 0.2 गुणा किया तो 8 दूना 16, 8 2 जा 16, तो कितने संख्या के बाद पॉइंट है, एक के बाद, तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब आगे कि डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 10 100 और ऐसे भी 10 100 1000 इनसे मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। कैसे कि 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ये जो पॉइंट है ना, तो इसको कितने जीरो है पीछे, 1 0, तो ये एक पॉइंट आगे मूव हो जाएगा, तो यह जगह 24.0, पॉइंट के पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पॉइंट काट देंगे। अनदर एग्जांपल 2.0 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पीछे कितने भी जीरो है, 2 0, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ कितनी संख्या है 1, तो इसके पीछे 0 लगा देंगे, तो यह 240.00। फिर इसी तरह ये एग्जाम्पल लिया, फिर 2 0 है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो ये पॉइंट के बाद 2 संख्या कौन सी है, 4 और 5 के बाद पॉइंट, तो 245.6। इसी प्रकार 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितने जीरो है, 3 0, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से अच्छा है ये एकदम शॉर्ट तरीका कर ले। फिर है मल्टीप्लिकेशन बाय डेसिमल नंबर। अब दो यहाँ पर तो 100 थे, 10 था, तो पॉइंट आगे लग गया, अब ये हमारे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ गए। तो 2.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 50। पहले हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, फिर कितने संख्या के बाद पॉइंट है, एक, दोनों को मिलाना, क्योंकि दोनों संख्या पॉइंट है, तो 1 और 2, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। फिर 25 को 4 से गुना किया नॉर्मली, तो 100 आ गया, तो 100 लिख दिया। फिर कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 के बाद और 2, तो 2 के बाद पॉइंट आ गया। फिर ये पॉइंट की वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद 1.2 और 1.3, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया, कितना 156। कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 1 और 2, 1 और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट है। अब आता डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, तो 0.6 को डिवाइड करना 3 से, तो 0.6 लिखा, ये पॉइंट हट गया, तो नीचे कहता है पॉइंट आ गया 1, पीछे कितनी संख्या है 1, तो 1 0 आ गया। फिर डिवाइड है 3/1। अब आपको मैंने पहले करवाया था, रेसिप्रोकल कर लो इसका, ये हो गया 6/10, इसका इंटू 1/3, इसका रेसिप्रोकल किया तो साइन चेंज हो जाएगा 1/3, तो ये ऐसे कट रहा है 3 दूनी 6, तो आंसर क्या जाएगा 2/10। 2/10 को फिर डिवाइड कर ले, तो ये कितना आ गया 1/5, नहीं तो 6 कम 6 10 दिया 30, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर था डेसिमल डिवीजन बाय 10 100, पहले हमने मल्टीप्लाई किया था तो पॉइंट जाता था राइट साइड में, अब पॉइंट जाएगा लेफ्ट साइड में डिवाइड के केस में। तो 2.4 को डिवाइड करना है 10 से, तो मल्टीप्लाई था तब पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, डिवाइड है तो पॉइंट वहाँ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ आ जाएगा 0.24। फिर यहाँ पे पीछे कितनी जीरो है, 3 0 डिवाइड करना है, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो 1 2 3, तो 2 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डेसिमल नंबर डिवाइड बाय डेसिमल नंबर, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, अब हमें डिवाइड यूज़ करना है। 0.25 को डिवाइड करना 0.50 थी, तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाया, तो पॉइंट का हटाया 1, पीछे कितने संख्या 2, तो 2 0 आ गया। फिर डिवाइड आ गया, फिर पॉइंट हटाया तो 1 और 2 0 आ गया, पीछे कितने संख्या तो 2। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इंटू में आ जाएगा, ये 100 जाएगा ऊपर, 50 आएगा नीचे, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, और ये 100 से 100 कट गया, तो हमारा आंसर आया 1/2। अब बता कन्वर्जन क्या होता है, ये आपको लर्न करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में क्या, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आपको लर्न करना है। तो किलो इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर एग्जांपल लेते हैं, 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 में कितने होंगे 3 × 100। तो जब हमें बड़ी से छोटी जानी है, जैसे 3 मीटर से हमें सेंटीमीटर जाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। दूसरा एग्जांपल लिया कि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटी से बड़ी जानी है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर,
तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 1/100 मीटर। तो पूछा कितना है 3 सेंटीमीटर का, तो कितना हो जाएगा 1/100, 3/100 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/100। अब इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट के तो कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो पॉइंट लगेगा दो दो संख्या के बाद, तो एक हो गया 3, तो एक हो गया 0.03। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, पीछे कितनी संख्या है 2, तो वापस ये आ जाएगा।